22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को निशाना बनाया था। करीब 2 दिनों तक चले इस ऑपरेशन के बाद सीज फायर का ऐलान हुआ। इस सीज फायर का सबसे पहले ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। सोशल मीडिया पर ट्रंप के इस ऐलान के बाद लगातार सरकार पर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा था, लेकिन सरकार की तरफ से ना पहलगाम हमले और ना ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई क्लियर स्टैंड सामने आ पा रहा था। संसद के मानसून सत्र के दौरान भारी हंगामे के बीच इस पर चर्चा शुरू हुई। इस चर्चा के दौरान विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए, तो वहीं सत्ता पक्ष ने इन सवालों का जवाब भी दिया। तो वहीं विपक्ष के कई सवालों पर सरकार बचती हुई भी नजर आई। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में विपक्ष के नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कुछ बोला है और सरकार की तरफ से इस पर क्या जवाब आया है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं जनसत्ता। ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे पहले सरकार का पक्ष राजनाथ सिंह ने लोकसभा में रखा। अपने भाषण के दौरान रक्षा मंत्री ने संसद को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में किन जगहों को निशाना बनाया गया था और कितने आतंकी मारे गए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि भारत का इस ऑपरेशन के पीछे का मकसद क्या था। हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है। 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर, लश्कर-ए तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का, जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है। अध्यक्ष महोदय 7 मई 2025 को रात्रि 1:05 भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया, जिसमें पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों से जुड़े 9 स्थानों को निशाना बनाया गया। इसमें पीओके के मुजफ्फराबाद में सवाई नाला और सैयदना बिलाल कैंप, कोटली में मस्जिद अब्बास व मसवर रहील शाहिद कैंप, कोटली में गुलपुर कैंप, भिम्बर में बरनाला कैंप, कोटली में अब्बास कैंप और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर, मुहिदके और सरजाल और मेहमुना जोया शामिल थे। इनमें से 7 आतंकी शिविरों को भारतीय सेना ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कैंप्स और उनके सपोर्टर्स को टारगेट करना, उन्हें नेस्त नाबूद करना था और ये साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध 0 टॉलरेंस रखता है। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे, उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। रक्षा मंत्री के बाद विपक्ष की तरफ से गौरव गोगोई ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन उन्होंने जिन सवालों को उठाया उन सवालों का जवाब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण में नजर नहीं आया। राजनाथ सिंह ने तो ये बताया कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल रहा, लेकिन उनके भाषण में इस बात का जवाब नहीं था कि आखिर पहलगाम में आतंकी कैसे घुसे, 26 लोगों की हत्या कर वहां से आतंकी फरार कैसे हो गए। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये बात, ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। यही है
सूचना का युद्ध। इस हमले का जिम्मेदार कौन है? क्या ये इंटेलिजेंस फेल्योर था या फिर कुछ और? पहलगाम पर 2 दिन की चर्चा के बाद भी तस्वीरें साफ नहीं हो सकी हैं। रक्षा मंत्री के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद को इसके बारे में जानकारी दी। गृह मंत्री के भाषण में भी इन सवालों का जवाब नहीं था। आखिर पहलगाम का हमला कैसे हुआ और इतनी बड़ी चूक की जिम्मेदारी किसकी है? शाह ने अपने भाषण के दौरान बताया कि सेना ने ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है, लेकिन इन सवालों का जवाब नहीं दिया। आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था पहलगाम हमले में, और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। अमित शाह के भाषण के बाद विपक्ष के नेताओं में प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने संसद में अपना पक्ष रखा। इन तीनों नेताओं के भाषण में एक बात कॉमन थी और वो ये थी कि आखिर पहलगाम तक आतंकी कैसे पहुंचे। इन तीनों नेताओं ने सरकार के जवाबों की पोल खोल दी, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से इस पर किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं आया। जब 26 देशवासियों को अपने परिवार के सदस्यों के सामने खुलेआम मारा गया, तो ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ? मैं पूछना चाहती हूँ, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? क्या एनएसए की नहीं है? कल सत्ता पक्ष और आज भी सत्ता पक्ष के नेताओं ने 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था, एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। एक जवाबदेही थी पब्लिक के प्रति, एक जवाबदेही थी इस देश की जनता के प्रति, इस देश की धरती के प्रति। अखिलेश यादव ने ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए सत्ता पक्ष से पूछा कि पुलवामा के समय ट्रक में जो आरडीएक्स आया था वो कैसे आया था, ट्रक क्यों नहीं पकड़ा गया? ऐसे ही जब पहलगाम में हमला हुआ तो कैसे और क्यों हुआ? देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगाम हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय, पुलवामा में जो गाड़ी में आरडीएक्स आया वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? और शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानते होंगे कि बहुत सारे विभाग सरकार के होते हैं, सैटेलाइट इमेजेस देते हैं। अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी चाहे
तो पुलवामा में जो गाड़ी आई है, सैटेलाइट इमेजेस से वो पता कर सकती है कि वो किस रास्ते से वो गाड़ी आई थी। आप हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं उसके लिए? और फिर पहलगांव में किसी भी दल ने आपके साथ किसी तरह की राजनीतिक बातचीत नहीं की, लेकिन राजनीतिक लाभ आपने कांग्रेस पार्टी से भी उठाने की कोशिश की, हमारे से भी उठाने की कोशिश की। अगर डेलीगेशन भेजना ही था आपको तो पॉलिटिकल पार्टी तय करती हैं, आप नहीं तय कर सकते। विपक्ष के भाषणों में पहलगाम कैसे हुआ है इसके अलावा कोई और सवाल था तो वो ये था कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर क्यों हुआ? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा करना कि ट्रेड डील की धमकी देकर उन्होंने सीज फायर समझौता कराया है, इसको लेकर सत्ता पक्ष के पास कोई सीधा जवाब नहीं था। सर, लेट अस नाउ मूव टू ऑपरेशन सिंदूर। यस्टरडे आई वॉच्ड राजनाथ सिंह जी का भाषण में सुन रहा था, एंड आई लिसन क्वाइट केयरफुली व्हेन पीपल स्पीक, एंड राजनाथ सिंह जी सेड दैट ऑपरेशन सिंदूर began at 1:05 in the morning. और उसके बाद उन्होंने कहा, he said, Operation Sindhur lasted 22 minutes. And then he said the most shocking thing. He said at 1:35, we called Pakistan. We called Pakistan at 1:35 and we told them that we have hit non-military targets and we do not want escalation. These are the words of the Defense Minister of India. Now maybe he does not understand what he revealed. The DGMO of India was told by the government of India to ask for a ceasefire at 1:35 at night itself, on the night of Operation Sindoor. You told the Pakistanis exactly what you would do. You told them that we will not hit military targets. You told them we do not want escalation. Speaker sir, you imagine, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक आदमी जाके दूसरे को घूंसा मारता है और फिर कहता है देखिए मैंने घूंसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए। मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने, डिफेंस मिनिस्टर यहां हाउस में कह रहे कि हमने पाकिस्तान से जाके कहा कि हमने आपको एक झापड़ मारा है मगर हम आपको और झापड़ नहीं मारेंगे। हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कीजिए और हम मिलिट्री टारगेट नहीं मारेंगे। मीनिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया informed the government of Pakistan that we have no political will. We don't want to fight. We have done this. We have just done this action. Surrender. Immediate surrender in 30 minutes. अंत में जब लोकसभा में विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी भाषण देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने रक्षा मंत्री के भाषण को कोट करते हुए पूछा कि क्या हमारी सेना को फ्री हैंड नहीं दिया गया था? सरकार कहती है कि सेना को फ्री हैंड था, लेकिन रक्षा मंत्री ने सदन को बताया कि सेना को साफ निर्देश था कि वो सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। You attacked Pakistan and you told our pilots do not attack their air defense system. Meaning you told our pilots go and attack and face the air defense system of Pakistan. Meaning you tied their hands behind their back. Right? And the defense minister has said this in Parliament House itself, that we told the Pakistanis that we are not going to attack their infrastructure. इन्होंने बोला publicly house में
कि भैया हम आपके जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके एयर डिफेंस सिस्टम को हम नहीं अटैक करेंगे, और दूसरे साइड से आप हमारे पायलट भेज रहे हो, क्या होगा? हवाई जहाज गिरेंगे। यही नहीं, राहुल गांधी ने ट्रंप के सीज फायर वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम में हिम्मत है तो सदन में बोलें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। 29 टाइम्स ही सेड, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. अंत में इस पर पीएम मोदी ने सरकार का पक्ष रखा। पीएम मोदी ने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर से साफ संदेश दिया है कि अब भारत किसी न्यूक्लियर धमकी से डरने वाला नहीं है और ना ही आतंकवाद बर्दाश्त करेगा। पाकिस्तान के कोने कोने में आतंकी अड्डों को धुआं धुआं कर दिया गया। आतंक के गढ़ कोई सोच नहीं सकता कि वहां तक कोई जा सकता है। बहावलपुर और मुर्गे उसको भी जमीन दोस्त कर दिया गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे सेनाओं ने आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। तीसरा पक्ष, पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी को हमने झूठा साबित कर दिया। भारत ने सिद्ध कर दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगा और न ही ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के सामने भारत झुकेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, चौथा पक्ष, भारत ने दिखाई अपनी तकनीकी क्षमता। पाकिस्तान के सीने पर सटीक प्रहार किया। पाकिस्तान के एयरबेस एसेट्स को भारी नुकसान हुआ और आज तक उनके कई एयरबेस आईसीयू में पड़े हैं। आज टेक्नोलॉजी आधारित युद्ध का युग है। ऑपरेशन सिंदूर इस महारत में भी सफल सिद्ध हुआ है। अगर पिछले 10 साल में जो हमने तैयारियां की है वो न की होती तो इस तकनीक के युग में हमारा कितना नुकसान हो सकता था, इसका हम अंदाज लगा सकते हैं। पांचवा पक्ष, ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पहली बार हुआ जब आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दुनिया ने पहचाना। पीएम मोदी के भाषण में भी विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं था, जिनमें पूछा गया था कि आखिर पहलगाम हमला हुआ कैसे और इसका जिम्मेदार कौन है। हालांकि ट्रंप के सीज फायर वाले सवाल पर पीएम ने ट्रंप का बिना नाम लिए कहा कि यह सीज फायर दुनिया के किसी भी नेता के दबाव में नहीं हुआ है। लेकिन पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस का नाम लेते हुए कहा कि उनका कॉल आया था और हमने उठाया नहीं था। दुनिया के किसी भी नेता ने
भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था, हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है, और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। तो ये थी संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई बहस से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही सत्ता पक्ष के जवाब से आप कितने संतुष्ट हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।